बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। जिस तरह सानिया एपीएस पेशावर ने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया था, इसी तरह अब सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद भी ऐसी ही सूरत पैदा हुई। तो हुकूमत की तरफ से अब फैसले सख्त किए जाने के इम्कानात हैं, बल्कि वजीर आज़म ने बड़ा दबंग ऐलान किया क्वेटा के अंदर। इसके साथ साथ एपीसी बुलाने का फैसला भी किया गया है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी ये एपीसी फाइनल नहीं हुई। तो एक शर्त सामने आ रही है कि बानी तहरीक इंसाफ को भी रिहा करके एपीसी में बिठाया जाए। बहरहाल इस प्रोग्राम में इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। और हम बात कर रहे हैं सानिया एपीएस पेशावर के बाद जो बहुत बड़ा सानिया था, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक जामिया एक्शन प्रोग्राम बनाया। उस वक्त वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे। इस हवाले से एपीसी बुलाई गई। उस वक्त तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एक तवील धरना भी चल रहा था। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने और दीगर तमाम स्टेक होल्डर ने एक मेज़ पर बैठकर नेशनल एक्शन प्रोग्राम तश्कील दिया था। और इसके बाद जो पाकिस्तान की पॉलिसी बनी थी, उसके असरात इतने ज़्यादा हुए थे, बल्कि हुकूमत दावे से कहती थी कि 80 से 90% दहशतगर्दी का पाकिस्तान से खात्मा कर दिया गया था। लेकिन अब फिर एक बार दहशतगर्दों ने सर उठाया है और सानिया जाफर एक्सप्रेस का वाक़या सामने आया। पूरी कौम बड़ी रंजीदा है, हर शख्स परेशान है। लेकिन इस दौरान हुकूमत ने बड़ा दबंग फैसला किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे, क्वेटा पहुँचे, आर्मी चीफ भी उनके साथ थे, काबीना के मेंबरान भी उनके साथ थे और उन्होंने बड़ा दबंग फैसला किया। और काबिल तहसीन बात है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टो की, जिन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि जो मुज़ाकरात करना चाहता है उसके साथ मुज़ाकरात होंगे, जो बंदूक उठाएगा उसके साथ वही सलूक होगा। बहरहाल ये बातें चल रही हैं। तो हुकूमत की तरफ से एपीसी बुलाने का फैसला किया गया ताकि तमाम सियासी जमातें बैठकर अपना कोई लाया अमल तैयार करें। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ये तजवीज़ दी कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम तश्कील गया था। अब उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर वो बुला सकते थे एपीसी के अंदर नेशनल एक्शन प्लान, तो अब नेशनल एक्शन प्लान 2 तैयार किया जाए, उसमें तजवा, ताकि पूरी कौम इकट्ठी होकर, पूरी सियासी जमातें तमाम इख्तलाफात मिलाकर एक मेज़ पर बैठकर बेहतरीन फैसला करें। मुल्क की सलामती के हवाले से ये बहुत अहम फैसले होंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने दबे लफ्ज़ों में ये तो ज़ाहिर कर दिया कि वो इसकी शदीद मजम्मत भी करती है और वो एपीसी में बैठने को तैयार है। लेकिन अब जो एक निजी टीवी पर वकास अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ इस एपीसी में बैठ सकती है, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ को भी जेल से रिहा करके उस एपीसी में बैठाया जाए। और दूसरी तरफ अब हुकूमत की तरफ से ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि एपीसी से कबल ही शराइत लगाना कोई मुनासिब बात नहीं। बहरहाल हम समझते हैं कि वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म में बैठकर पहले नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर भी गौर किया जाए और उसके साथ अगर नेशनल एक्शन प्लान 2 भी बनाया जाए तो वो भी बना देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती हम सबको सबसे अजीज है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।